नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। गुरुग्राम में रविवार को 68 लोगों ने कोरोना को मात दी, जबकि 24 घंटे में 358 यानी 358 नए केसेस देखने को मिले। यानी कोविड-19 का संक्रमण बहुत तेज गति से गुरुग्राम में बढ़ता जा रहा है और संभव है इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम सहित 5 जिले को क्लास ए में शामिल किया है और इसमें ज्यादा प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि इस संबंध में हम पहले भी आपको जानकारी दे चुके हैं और आपने पहले की वीडियो जरूर देखे होंगे। बावजूद इसके आज क्योंकि कुछ और डिटेल है और आज से क्योंकि यह प्रतिबंध लागू हो गया है 5 जिले में, जिसमें गुरुग्राम है, सोनीपत है, फरीदाबाद है, अंबाला है, पंचकुला शामिल है, तो इसीलिए हमने सोचा कि आपको दोबारा से आगाह कर दें और क्या कुछ विस्तृत जानकारी डिप्टी कमिश्नर गुरुग्राम की ओर से जारी की गई है वो आपको जरूर हम पहुंचा दें। तो बहरहाल गुरुग्राम में यानी 24 घंटे में रविवार को शाम तक 358 पॉजिटिव केस मिले थे और आज सोमवार को क्या स्थिति रहेगी हम आपको देर शाम बताएंगे। कोरोना महामारी से जारी जांच के बीच रविवार को 68 लोग कोरोना को शिकस्त दी। 68 लोगों ने वो स्वस्थ भी हुए, लेकिन स्वस्थ होने की रफ्तार जो है वो कम है और अब संक्रमित होने की रफ्तार ज्यादा है। तो जिला में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार के मद्देनजर व्यापक स्तर पर चलाए जा रहे टेस्टिंग कार्यक्रम के तहत पिछले 24 घंटे में जिला में 6038 लोगों के टेस्ट किए गए हैं, क्योंकि टेस्ट की अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ी भी इस प्रकार के सिम्टम महसूस करते हैं तो तत्काल आप अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाएं। जिला में अब तक 23,10,187 टेस्ट करवाए जा चुके हैं, जिनमें से 21,20,531 लोग नेगेटिव आए हैं। लेकिन अब चिंता की बात यह है कि लगातार संक्रमण की रफ्तार तेज होती चली जा रही है और हर दिन लगभग दोगुना हो रहा है। कम से कम 70-80% मैक्सिमम केसेस नए आ रहे हैं। तो गुरुग्राम जिला में अब तक 1,81,252 व्यक्ति कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब जिला में 1,439 मरीज एक्टिव हैं, यानी एक्टिव मरीजों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर दिन 100 से 150 औसतन बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें से 1,431 लोग होम आइसोलेशन में हैं। यह एक संतोष की बात है कि अधिक लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। फिर भी हमें निश्चित रूप से सतर्क रहना चाहिए। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन अभियान के तहत जिला में अब तक वैक्सीन की 42,87,610 डोज दी जा चुकी है। 42,87,610 डोजेज अब तक दिए जा चुके हैं। जिला उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने जिलावासियों से अपील की है कि सभी लोग अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। अगर आप तक आपने अपना वैक्सीनेशन अभी तक नहीं करवाया है तो अवश्य करवा लें, या फिर फर्स्ट डोज लिया है तो सेकेंड डोज की सीमा अगर आपकी पूरी हो चुकी है तो सेकेंड डोज अवश्य ले लें, जिससे आप सुरक्षित महसूस करें। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए पहले की तरह सतर्कता बरतते हुए प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। यह द पब्लिक वर्ल्ड की ओर से भी आप सबसे सभी दर्शकों से मेरी अपील है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार की गाइडलाइन नई आ चुकी है। इसके बारे में पहले हमने आपको जानकारी दी थी और आज फिर मैं उन चीजों को दोहरा रहा हूं और विस्तार से हम आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि नई गाइडलाइंस आने के बाद गुरुग्राम के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने भी महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की गाइडलाइन जिला गुरुग्राम में लागू कर दी है और उन्होंने कहा है कि आगामी 12 जनवरी को प्रातः 5 बजे तक यह गाइडलाइन जारी रहेगी। जिला में नो मास्क नो सर्विस का नियम कड़ाई से लागू किया जाएगा। वहीं मॉल और मार्केट सायं 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। डीसी ने अपने आदेश में कहा है कि कोविड के प्रकोप के चलते जिला के सभी राजकीय और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी तथा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। दाह संस्कार और विवाह समारोह में
क्रमशः 50 और 100 लोगों से ज्यादा भाग नहीं ले सकते हैं। इसकी अनुमति, इससे अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्हें भी कोविड-19 अनुकूल व्यवहार था, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना जरूरी होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसे दंड भुगतना पड़ सकता है। एनजीओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह दी गई है। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति इनको 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। जिस मॉल या संस्थान में व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करते पाए जाएंगे, उस संस्थान के खिलाफ कार्रवाई होगी और उस मॉल के खिलाफ या उस दुकानदार के खिलाफ 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना न अदा करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 व 60 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 188 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है, यानी पर्चा भी दर्ज हो सकता है, आपके खिलाफ मामला भी दर्ज हो सकता है। तो जिला वासियों को कोविड से बचाव के लिए 5 फोल्ड स्ट्रेटजी अर्थात टेस्ट, ट्रैक, वैक्सीनेशन और कोविड अनुकूल व्यवहार की पालना करना, सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है और यह आवश्यक कर दिया गया है। रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जिला में आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, केवल एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ करके, आकस्मिक परिस्थिति को छोड़कर। आदेशों में डीसी ने कहा है कि जिला में सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल भी बंद रखे जाएंगे। केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट होगी। किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम या खेल मैदान में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि आपको, अगर आप वहां घूमने जा रहे हैं या फिर अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी। केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को ही स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। जिले में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन पर भी प्रतिबंध लगा रहेगा। यही नहीं, जिला में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50% स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है, यानी सभी सरकारी कार्यालय में भी आज से केवल 50% स्टाफ के साथ ही काम किए जाएंगे। संभव है पहले फर्स्ट और सेकंड फेज कोविड-19 के दौरान जिस तरह व्यवस्था की गई थी वही व्यवस्था इस बार भी की जाएगी, यानी अल्टरनेट डे अलग अलग स्टाफ को बुलाए जा सकते हैं और सभी ऑनलाइन भी जुड़े रह सकते हैं। जिला में बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ संचालित होंगी। वैक्सीन नहीं तो एंट्री नहीं, साफ शब्दों में सुन लीजिए, क्योंकि हरियाणा सरकार ने पहले से निर्धारित किया था और हरियाणा विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसकी घोषणा की थी। डीसी डॉक्टर यश गर्ग ने जारी आदेशों में सार्वजनिक स्थलों जैसे सब्जी मंडी, अनाज मंडी, सार्वजनिक परिवहन, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर, पार्क, धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट, बार, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, राशन की दुकानों, शराब व वाइन शॉप जो है, मॉल, शॉपिंग कम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन, एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम व फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी बोर्ड, निगम कार्यालयों, निजी और सरकारी बैंकों में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो और आपके पास उसकी सर्टिफिकेट चाहे सॉफ्ट कॉपी हो या फिर हार्ड कॉपी अवश्य होनी चाहिए। अगर आपने वैक्सीन की डोज ली है तो, यानी 2 डोज आपको लगी हैं, तभी आप इन जगहों पर प्रवेश कर पाएंगे। इन आदेशों की अनुपालना संबंधित संस्थाओं के मालिक को कराना होगा या उसके प्रबंधन की यह जिम्मेदारी होगी। अगर इस प्रकार ये जो नियम लागू किए गए हैं और इसको लागू नहीं किया गया, इसका अनुपालन नहीं किया गया, तो उक्त संस्थान, उक्त ऑफिस, उस प्रकार के जो संस्थान है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो सकता है और उन पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ट्रक व ऑटो रिक्शा यूनियन भी केवल वैक्सीन लगवा चुके लोगों को वाहन में बैठाएंगे। ये भी साफ शब्दों में सुन लें कि ट्रक और ऑटो रिक्शा यूनियन, यानी जो सार्वजनिक परिवहन है, चाहे वो निजी हो या फिर सरकारी सार्वजनिक परिवहन है, उसमें भी वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ही आप बैठने की अनुमति देंगे। यानी आपको इंश्योर करना ही पड़ेगा कि आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है। तो कोविड रोधी वैक्सीन जो 55 वर्ष से अधिक आयु के लिए बहुत जरूरी है
और ये आवश्यक कर दिया गया है पहले से ही और आपको लगवाना ही पड़ेगा। जारी आदेशों में कोविड-19 रोधी वैक्सीन 15 वर्ष से अधिक पात्र व्यक्तियों के लिए आवश्यक होगी। अब तो क्योंकि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी आज से वैक्सीनेशन उसकी शुरू कर दी गई है, तो इसीलिए अब तो ये सीमा 18 से नीचे आकर 15 वर्ष हो चुकी है। जिन लोगों को पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज के लिए निर्धारित अवधि पूरी नहीं हुई है, उन पर दूसरी डोज का नियम लागू नहीं होगा। इसलिए अगर इस प्रकार कोई कंफ्यूजन है तो यह समझ लें कि अगर फर्स्ट डोज आपने लगवा लिए हैं और दूसरी डोज की सीमा अब तक पूरी नहीं हुई है तो आप पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। वैक्सीनेशन के लिए 28 दिन और कोविशील्ड के लिए 84 दिन का समय निर्धारित है, यानी कोवैक्सीन के लिए 28 दिन और कोविशील्ड के लिए 84 दिन का समय निर्धारित है। वैक्सीन स्टेटस की जांच के लिए दूसरी डोज के सर्टिफिकेट की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी, दूसरी डोज की अवधि के लिए की जांच के लिए पहली डोज या सर्टिफिकेट जिनके पास स्मार्टफोन नहीं हो उनको कोविड पोर्टल से भेजे गए जो टेक्स्ट मैसेज है आपके फोन में उसको आधार बनाया जाएगा, वही आप अपने पास रखें, अपने मोबाइल में सेव रखें। इसके अतिरिक्त आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी वैक्सीनेशन स्टेटस की जांच की जाएगी। आगे खेल परिसरों पर भी यह नियम लागू होगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डीसी ने जो आदेश जारी किए हैं उसके अनुसार खेल परिसरों के संचालन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, उसका पालन करना होगा। जो खेलों को छोड़कर खेल परिसर व स्टेडियम आउटडोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधियां कोविड अनुकूल व्यवहार की पालना सुनिश्चित करने के साथ साथ जारी रहेगी, यानी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं बस वही उसमें प्रवेश कर पाएंगे। इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी, खेल परिसर का नियमित सैनिटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा। जारी आदेशानुसार एक समय पर 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं होगी, यानी धार्मिक स्थलों में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कोई भी धार्मिक स्थल है, कोई चाहे गुरुद्वारा है, वहां 50 व्यक्ति से अधिक आप एक समय में अंदर नहीं जा सकते और वहां के प्रबंधन को यह इंश्योर करना होगा। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन तथा कोविड अनुकूल व्यवहार की शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा। अब आगे जो निजी संस्थान है, चाहे वो फैक्ट्रीज हैं, कंपनी है, उनके लिए क्या कहा गया है वो सुन लीजिए। उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी, परंतु उन्हें कोविड अनुकूल व्यवहार का दृढ़ता से पालन सुनिश्चित करना होगा और इस प्रकार के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 और 60 साथ ही आईपीसी की धारा 188 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये रही पूरी प्रक्रिया, पूरी गाइडलाइन के बारे में हमने आज आपको विस्तार से बता दिया कि गुरुग्राम में वो कौन कौन से प्रतिबंध लगेंगे, कौन कौन से स्थान, कौन कौन से संस्थान बंद रहेंगे, कौन से आप खोल सकते हैं और उसकी समय सीमा क्या होगी, कितने समय तक खोलेंगे, उसके बाद कोविड प्रोटोकॉल जो जारी किए गए हैं उसका कैसे आपको पालन करना होगा और अगर आपने पालन नहीं किया तो फिर आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। तो इसके लिए आप पूरी तरह इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिससे लोगों में जागरूकता फैले, लोग संवेदनशील हो अपनी सुरक्षा के प्रति, लोगों की सुरक्षा के प्रति, समाज की सुरक्षा के प्रति, अपने शहर की सुरक्षा के प्रति और अपने राज्य एवं देश की सुरक्षा के प्रति हम संवेदनशील बने। यह आपसे लगातार अपील है हमारी द पब्लिक वर्ल्ड की ओर से भी हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और आपसे हाथ जोड़कर अपील हम करते रहे हैं कि आप कोविड अनुकूल जो प्रोटोकॉल है, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका आप पालन करें, अच्छी तरह से पालन करें, संवेदनशील नागरिक के तौर पर पालन करें और जो डिप्टी कमिश्नर गुरुग्राम में आदेश जारी किए हैं उसका भी पूरी तरह पालन करें, उसका पूरा ख्याल रखें, चाहे वो दुकानदार हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, चाहे वो बाजार हैं या फिर मॉल्स में दुकानें हैं, चाहे वो कोई ऐसे संस्थान है, चाहे धार्मिक संस्थान है, उन सबको इसका पालन करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचे। जनहित में यह बहुत आवश्यक है और हम सब की यह जिम्मेदारी है कि एक दूसरे को हम जागरूक करें, संवेदनशील बनाएं और अगर आपने हमारा चैनल द पब्लिक वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि इसी तरह से हम आपको जनहित से जुड़े, आपसे जुड़े हुए जो समाचार हैं आप तक आसानी से बेहद सरल शब्दों में पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।